Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Krishna Law Classes. Today we are going to discuss important current affairs of 2021, which is important for Uttarakhand Judiciary and other judiciary exams. So let's begin the class. The first question is मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसने शुरू की है? तो ये बिहार के द्वारा शुरू की गई है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने हैं? तो ये बने हैं लॉरेल हर्बर्ट, जो कि वेट लिफ्टर हैं न्यूजीलैंड के। और स्विस बैंकों में जमा धन के मामले भारत कौन से स्थान पर है? तो ये है सतत विकास रिपोर्ट 2021 में स्विस बैंकों के मामले 51 में रैंक पर है और यूके फर्स्ट है। ठीक। और सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 120वें स्थान पर है, जबकि स्वीडन और डेनमार्क नंबर 1 पर है। ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में। और नेक्स्ट है एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है बेंगलुरु। और ईरान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं इब्राहिम राइसी। जहाँ वोट वहाँ टीकाकरण अभियान किसने शुरू किया है? तो ये किया है दिल्ली ने। ठीक। और युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किसने शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना कौन करेगा? तो ये करेगा राजस्थान। वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जो लॉन्च करेगा वो करेगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ऐसा। ठीक। और नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, ये सूचकांक आपको जरूर देखने हैं, इनसे एक क्वेश्चन पक्का बनता है हर जुडिशरी एग्जाम में। तो 135वीं, ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक में। और फर्स्ट है आइसलैंड, दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश। और नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना IAF में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन बन गई है? तो बन गई है माविया सुदन। ठीक है, भारतीय वायुसेना यानी IAF में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला माविया सुदन। और नेक्स्ट है तेरे किसको 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी यानी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किया गया KK शैलजा, जो केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक। और किसने एक नई पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट शुरू की है? देखिए फेसबुक में रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट। ठीक, देखिए फेसबुक में। रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मनाया जाता है उड़ीसा में। ठीक। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए किनको अस्थायी सदस्य चुना है? तो चुना है अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को। 2021 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो यह 14वें स्थान पर है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। इंडोनेशिया फर्स्ट पर है। और 47वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। तो ये किया गया कॉर्नवाल UK में। कौन सा? 47वां G7 शिखर सम्मेलन। ठीक। और असम भारत रत्न और पद्म पुरस्कार कौन राज्य प्रदान करेंगी? तो ये करेगी असम सरकार। ठीक है। और नेक्स्ट है कि बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? ये सुरेश रैना की है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से पूछी जाएगी। तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, तो सुरेश रैना की पुस्तक है। और नेक्स्ट है इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं नाफ्ताली बेनेट। और सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो बना है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले का वेयान गांव। ठीक है, सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव जम्मू कश्मीर का बांदीपोरा जिला वेयान गांव। दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना है? तो बना है इजराइल, जो सबसे पहले मास्क मुक्त हो गया है। और होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लिखे कौन है? तो ये है अमर्त्य सेन, होम इन द वर्ल्ड। ठीक है। और फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनना ही है जितने भी ओपन है। ठीक है। तो फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है। और महिला एकल का बारबोरा क्रेजिकोवा। ठीक है, बारबोरा क्रेजिकोवा और नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 का एकल का खिताब जीता है। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2030 ग्रह के लिए एन विजन मिशन लॉन्च करेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये
शुक्र ग्रह के लिए, ठीक। और नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी अंकटाड की महासचिव कौन बनी है, तो बनी है रेबेका ग्रीन्सपन। देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें कोई भी आपको स्किप नहीं करना है। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की महासचिव बनी है रेबेका ग्रिस्पसन, ठीक है। और सार्वजनिक सेवा श्रेणी में किसको पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स को सार्वजनिक श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, द न्यूयॉर्क टाइम्स को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोविड-19 के रोगियों के लिए किसने कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च किया है, तो ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, एक भी स्किप नहीं करना है। मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो बने हैं उखना खुरेल सुख, ठीक, मंगोलिया के राष्ट्रपति। शिशु सेवा योजना किसने शुरू की है, तो ये शुरू की है असम ने। और फेरारी का नया CEO को नियुक्त किया गया, ये किया गया है बेनेडेट्टा विग्ना, ठीक, फेरारी के नए CEO। ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को, ठीक। और फेसबुक ने किसको शिकायत अधिकारी नियुक्त किया, तो किया है स्फूर्ति प्रिया को। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और देहिंग पटकई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, तो असम का। देहिंग पटकई को असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार 2021 किसे मिला है, तो मिला है तित्सी डांगा रेगबा, जो कि जिम्बाब्वे की है, ठीक। और बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो बन गया है EI सल्वाडोर, ठीक है। बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश, ठीक है, और ई सल्वाडोर है, ठीक है। और बाफ्टा अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला, तो मिला नेमोडलैंड को, ठीक है। बाफ्टा अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। तो ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का क्वेश्चन बनना ही है, यहाँ से बाफ्टा अवार्ड पूछा जाएगा और यहाँ से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नोमैडलैंड को। द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में टॉप पर कौन है, तो यह है रिया चक्रवर्ती। और नॉलेज इकोनॉमी मिशन कहाँ शुरू हुआ है, केरल में। योन टैब योजना किसने शुरू की है, तो ये लद्दाख ने शुरू की है। 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड किसने जीता है, थॉमस विजयन, पेड़ से चिपके और एक ओरंगुटान की तस्वीर के लिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता है, तो जीता डेविड डेओ, पुस्तक है एट नाइट और ब्लड इज ब्लैक के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 डेविड डेओ को, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है, तो नितिन राकेश और जेरी विननी, ठीक। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर नीतीश राकेश और जेरी विननी। 5 जून 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, तो ये है रीइमेजिन रिक्रिएट रिस्टोर, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि 5 जून 2021 की थीम रीइमेजिन रिक्रिएट रिस्टोर, ये सॉरी री इमेजिन है, ये आप बोल रहे हैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। री इमेजिन रिक्रिएट और रिस्टोर, ये 2021 5 जून 2021 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है। और 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है, तो मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग, ठीक है। और नेक्स्ट है असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बने, तो बने हैं प्रदीप चंद्रन नायर, ठीक। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने, तो बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। और WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तब किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के विशेष महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित। यहाँ पर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये है अरुण कुमार मिश्रा जी, जो कि NHRC यानी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया किसने पेश किया, तो किया इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को ने। किस राज्य ने अंकुर योजना शुरू की है, तो मध्य प्रदेश ने की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी निया के महानिदेशक कौन बने, तो कुलदीप सिंह, ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी निया के अध्यक्ष। और राष्ट्रव्यापी युवा आंदोलन किसने शुरू किया, तो किया CBSE ने। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस ये मनाया जाता है 29 मई को। वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया, 28 मई को। अमेजन के नए CEO ND JC। संजीवनी परियोजना किसने शुरू की है, हरियाणा सरकार ने। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना किसने शुरू की है, महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। कौन सी, मिशन
ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना, ठीक है। और संजीवनी हरियाणा सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जा रही है एग्जाम्स में और अब भी चांसेस है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना ये की है उत्तराखंड ने, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस महाराष्ट्र ने और संजीवनी हरियाणा ने, ठीक। मुख्यमंत्री वात्सल्य उत्तराखंड ने, ये इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं ताकि आपको याद हो जाए, कन्फ्यूजन ना हो। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध जायसवाल को। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A67 हाल ही में किस द्वीप से टूटा है? तो द्वीप टूटा है अंटार्कटिका से, ठीक। कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड? A67। और नेक्स्ट है फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो किया जाएगा भारत में। बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की है पंजाब सरकार ने। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? मार्था कोम। 20 मई 2021 को मनाए गए विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम क्या है? तो ये बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। आयुष घर द्वार कार्यक्रम किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन बनाया? तो रमेश पवार बनाए। 15 मई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम क्या है? तो यह परिवार और नई तकनीक। 12 मई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम क्या है? नर्स ए वॉइस टू लीड यानी ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो नर्स दिवस 12 मई को। और किसने मोबाइल ऐप दो टू लाइफ लॉन्च किया है? तो दो टू लाइफ लॉन्च किया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने। 9 मई 2021 को मनाए गए विश्व प्रवासी दिवस की थीम क्या है? तो सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड, ठीक है। 9 मई 2021 को कौन सा दिवस? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है और इसकी थीम है सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। पत्रकारों के लिए गोपबंधु समृद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना किसने शुरू की है? तो की है उड़ीसा सरकार ने। और 3 मई 2021 को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? ये इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, ठीक। 3 मई 2021 को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम है इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? तो ये 1 मई को। साल 2020 में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो ये है भारत, जो कि 72.9 बिलियन का खर्च किया इसने। और संयुक्त राज्य अमेरिका 778 बिलियन। और दी लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वरुण 2021 अरब सागर में किन देशों के बीच आयोजित किया गया? ठीक, तो ये हुआ भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वरुण अरब सागर में। और भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये जस्टिस NV रमन्ना। 25 अप्रैल 2021 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है? तो यह है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? तो यह रिस्टोर अवर अर्थ, ठीक। और माउंट अन्नपूर्णा फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो बनी है प्रियंका मोहितो। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 142वां, नॉर्वे फर्स्ट पर है। ये कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां भारत का स्थान है, नॉर्वे फर्स्ट पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो जापान 84वें स्थान पर। हाल ही में किसने अफगानिस्तान से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, ठीक है। हाल ही में किस देश में लक्सर का खोया हुआ सोने का शहर खोजा गया? तो ये मिस्र में। नाडा के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ लोंगजाम। और भारत का 24वां मुख्य चुनाव आयुक्त CEC कौन बनाया? तो सुशील चंद्र। किसने अभिनेता सोनू सूद को राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर बनाया? तो बनाया पंजाब ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ऑफ ब्रिज का माना है? तो ये जम्मू कश्मीर में। 7 अप्रैल 2021 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? तो ये सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण। पुस्तक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ के लेखक कौन है? तो ये नितिन गोखले। और डिजिट इंश्योरेंस ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया है विराट कोहली को। किसने? डिजिट इंश्योरेंस ने। और भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये होगा तेलंगाना में। और सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बना है राजस्थान। और पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन कौन बना है? तो बना है पश्चिम मध्य रेलवे। जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये है 140वें।
जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? ये 140वें पर हो गया, ठीक है। और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निदेशक कौन बने? तो बने हैं मुखमित एस भाटिया, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के। और 2 अप्रैल 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस की थीम क्या है? तो ये है द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस? 2 अप्रैल को। थीम है द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स, ठीक। तो अभी 2021 के पुरस्कार और सम्मान भी देख लेते हैं। तो 101 सैन्य जो इसका संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2021 भारत ने किस देश के साथ किया था? यूएसए के साथ। हाल ही में 6 दिन फंसे रहने वाले विशाल मालवाहक जहाज एवर गिवेन को कहाँ से निकाला गया? तो मिस्र की स्वेज नहर से। भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो बने हैं आतिश चंद। और विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने? तो बने सौरभ गर्ग, ठीक। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने? तो बने संजीव कुमार। किसके? भारतीय विमान प्राधिकरण के, विमानपत्तन प्राधिकरण के। और उड़ाई के सीईओ सौरभ गर्ग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 40वां, ठीक। और दुनिया की पहली शिप टनल कहाँ बन रही है? तो बन रही है नॉर्वे में। 24 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व टीवी दिवस की थीम क्या है? ये है द क्लॉक इज टिकिंग, ठीक। और इथेनॉल नीति रखने वाला राज्य कौन बना है? तो बना है बिहार। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ पासिक अभ्यास किया? तो किया बहरीन की। और सामर अभियान शुरू किया है झारखंड ने। 21 मार्च 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या? तो यह वन बहाली, पुनर्प्राप्ति और कल्याण के लिए एक मार्ग। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 141वां, ठीक है, 139। और फिनलैंड फर्स्ट है, ठीक है, किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, ठीक। और 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या? तो यह है पानी का मूल्य। मार्च 2021 को मनाए गए विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या? तो यह है आई लव गौरैया। सामिया सुलूह हसन कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो बनी है तंजानिया की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन है? तो ये है डॉक्टर अजय माथुर। और टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन को टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन बने? तो एम ए गणपति। दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो ये बनी है नई दिल्ली। पुरुष T20 में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली हैं। 15 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या है? तो ये है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। कब मनाया गया उपभोक्ता दिवस? तो ये 15 मार्च को। नेक्स्ट है सभी क्रिकेट प्रारूपों से 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली पहली भारतीय क्रिकेट महिला बन गई है, जो बन गई मिताली राज, ठीक। और शिवरात्रि है रात त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में। और भारत का नया मुख्य सांख्यिकविद किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर GP सामंत को। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 दिल्ली किया है? तो किया है उज्बेकिस्तान के साथ। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजनाएं किसने शुरू की हैं? तो की हैं जम्मू कश्मीर ने। मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री। भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में। फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व में कौन सा देश सबसे ज़्यादा भोजन की बर्बादी करता है? चीन। और भारत का नंबर भी तीसरा है। तो भारत में भी कम फूड की वेस्टिंग नहीं होती है। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? तो खुला है तेलंगाना में। और 8 मार्च 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थे? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स 2021 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने। किसने घरों की पहचान चेलिक नाम बेटी का नाम घर की पहचान कार्यक्रम और विकास योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया उत्तराखंड ने। इम्पोर्टेंट हो सकता है उत्तराखंड जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है? घरों की पहचान चेलिक नाम बेटी का नाम घर की पहचान। राज्यसभा और लोकसभा टेलीविजन चैनल का नाम अब क्या हो गया है? संसद टीवी।
अगरतला सॉरी इनकन्वीनियंस। तो 39वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ अगरतला त्रिपुरा में। 28 फरवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है? तो यह फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। ठीक है। और मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रखा गया है नर्मदापुरम। अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला जैस्मिन हैरिसन, जो कि ब्रिटेन की है। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो करेगा कर्नाटक। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 की विजेता कौन है? तो पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच है और महिला एकल में नाओमी ओसाका है। ठीक है। और फ्रेंच में हमने देखा था वे नोवाक जोकोविच और बारबोरी। IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस मॉरिस राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। माँ कैंटीन किसने शुरू किया? पश्चिम बंगाल सरकार ने। कंचोत त्योहार कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर के चुनाव घाटी में। किस राज्य सरकार ने हिमा दास को DSP बनाया है? तो असम ने। मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? मध्य प्रदेश में। इटली के नए प्रधानमंत्री मारियो द्रघी। और 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव ICFFB का मनाया गया? तो बांग्लादेश ढाका में। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास 2021 किया? तो ये क्या है? अमेरिका के साथ। विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ओकोंजो इवेला नाइजीरिया की हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसको बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ दिल्ली अभियान शुरू किया? तो यह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप कौन बन रहा है? तो बन रहा है डेनमार्क। देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट आयशा अजीज, जम्मू कश्मीर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन योजना पंजाब ने शुरू की है। एरो इंडिया 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? बेंगलुरु में। 4 फरवरी 2021 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या था? I am and I will। किस वर्ड को साल 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया आत्मनिर्भरता को। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2020-21 किसने जीता है? तो जीता तमिलनाडु ने। 2 फरवरी 2021 को मनाए गए विश्व वेटलैंड दिवस की थीम क्या है? तो वेटलैंड एंड वाटर। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष जय शाह बने हैं। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ बना है? केरल के कोझिकोड में। और एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो काजा कलास। भ्रष्टाचार धारा सूचकांक 2020 में भारत के स्थान 86 था। और आपको ये चेंज दूसरा देखना है करंट का। 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बना है उत्तर प्रदेश। पंख अभियान किसने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। ऑपरेशन सर्द हवा किसने शुरू किया? BSF ने। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का कमलम नाम दिया? तो गुजरात ने दिया था। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बिडेन और कमला हैरिस पहले महिला उपराष्ट्रपति। किस राज्य सरकार ने गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया? तो कर दिया है महाराष्ट्र ने। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ खुला है? तो किला है केरला में। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने? तो PM नरेंद्र मोदी बने हैं। वन स्कूल वन IAS योजना किसने शुरू की है? केरल ने। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति मनीष कुमार थे दिल्ली में। इंटेल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने? पैट गेल सिंह। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ बना है? भुवनेश्वर में। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान मिला? 25वां। जापान फर्स्ट है। 12 जनवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? तो चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ठीक है। जो 12 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था तो वो था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन। अब आपको 2022 का देखना है। ठीक। वैसे ये 2021 का ही पूछ सकता है, उत्तराखंड को कुछ पता नहीं है, इसलिए आपको ही पढ़ाया जा रहा है। तो 9 जनवरी 2021 को भारतीय प्रवासी दिवस की थीम क्या है? तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना। कौन 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये करेगा जापान। अखिल भारतीय शतरंज संघ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो बना है संजय कपूर। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं CEO कौन बना है? तो बने सुनीत शर्मा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SEAL के अध्यक्ष कौन बने? शोभा मंडल। विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान। रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन बना है? गोवा। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC कौन बने? तो बने सुरेश N पटेल। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किसने शुरू की है? तो किया दिल्ली सरकार ने। ठीक। और देश के सबसे अच्छे स्मार्ट सिटी में किसने पहला स्थान प्राप्त किया? था इंदौर मध्य प्रदेश और सूरत गुजरात में। ठीक। और
दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? तो बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या है? तो ये लक्ष्य तेरा सामने है। आशीर्वाद योजना किसने शुरू की? ओडिशा ने। वन प्लस ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह। दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ कहाँ लगाया गया है? तो ये असम में। सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों के लिए सूची में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो जमशेदजी टाटा ने। और किसने पहली आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है? तो ये न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर। अलाइन पैच ग्लोबल फ्यूजन पुरस्कार 2000 किसने जीता? गीता मित्तल ने। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जीता है गुडाल ने। 15 शेख जायद बुक अवार्ड किसने जीता है? तो डॉक्टर तुहरा कुतुबुद्दीन ने। किसको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया? तो राफेल नडाल को महिला में नाओमी ओसाका। विटले पुरस्कार ग्रीन अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो लुगलू फॉर्म को। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसे मिला है? शाहजी NM को। मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया बेजा मैक्सिको की थी और अब हरनाज कौर संधू बन गई है। तो अब आपको 2021 2022 दोनों याद रखने हैं, ठीक है। एंड्रिया बेजा मैक्सिको की थी 2021 में, अब हरनाज कौर संधू। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो डॉक्टर कृतिक के करंत ने। कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 जीता है विश्वा भूषण हरिश्चंद्र ने। 2020 का 30वां GD बिरला पुरस्कार किसने जीता था? सुमन चक्रवर्ती ने। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता? डॉक्टर शकुंतला हरिकी सिंह। 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये नो मैन लैंड ने। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो ये उत्तर प्रदेश ने। ई पंचायत पुरस्कार। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार द्युति चंद ने। नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार रुमाना सिन्हा सहगल ने। और 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 आशा भोसले। 2020 के लिए व्यास सम्मान शरद पगारे। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है इरफान खान, फिल्म अंग्रेजी मीडियम। 2020 के लिए 30वां सरस्वती सम्मान शरद कुमार लिम्बाले। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में किसने स्वर्ण कमल पुरस्कार जीता है? तो मलयालम फिल्म मरक्कम अराबिक कंडालम सिंघन ने। और 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार मुजीबुर रहमान 2019 में। 2021 का प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार एनी लेकिटॉन तथा जीन फिलिप वासन ने। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 अनामिका को, जो कि टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए। किसको स्कॉच ऑफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 मिला? तो YS जगमोहन रेड्डी। 2020 के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोरा को। 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 किसे सर्वश्रेष्ठ मोशन ड्रामा पुरस्कार मिला? तो मिला नोमैनलैंड को। फेमिना मिस इंडिया 2020 कौन बनी थी? मानसा वाराणसी। जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की परेड में किस झांकी को पहला पुरस्कार मिला? थी उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी। सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2021 किसे मिला? संस्थागत श्रेणी में सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी सीट्स को। व्यक्तिगत श्रेणी में राजेंद्र कुमार भंडारी। ग्रैमी पुरस्कार 2021 में एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड किसने मिला? तो टेलर स्विफ्ट को। इंजीनियर पुरस्कार 2020 किसे मिला? विनोद कुमार यादव को। ICC वर्ल्ड अवार्ड्स 2020 में दशक्कर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे मिला? महेंद्र सिंह धोनी को। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? तो ये जीता इनटू द डार्कनेस डे। उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी थे, जो कि अब भी है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारत का ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु को चुना गया था। और WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? चीन को। किस बैंक ने सलाम दिल से पहले शुरू की? HDFC बैंक ने। YSR बीमा योजना किस शुरू की? तो ये शुरू किया आंध्र प्रदेश ने। वायुसेना के नए उप प्रमुख विवेक राम चौधरी। कौन अंतरिक्ष एजेंसी पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री नियुक्त करेगी? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ICC T20 पुरुष विश्व कप 2021 का आयोजित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। और साल्ट कार्यक्रम किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। और केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक कौन बने? तो बने प्रवीण सिन्हा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।